इस आपका कट ऑफ आप पार नहीं कर पा रहे हैं और सिर्फ यही कट ऑफ पार कर पा रहे हैं। यदि प्रेफरेंस दिए रहते तो आपका कहीं ना कहीं तो फंस ही जाएगा ना। यदि प्रेफरेंस दिया रहेगा तो किसी न किसी में फंस जाएगा, क्योंकि सबका अलग अलग कट ऑफ जाएगा, ठीक है। और इस सबका उम्मीद में रह जाइएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रेफरेंस सबको देना है, एक भी पोस्ट को छोड़ना नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि 1 नंबर में किसको रखें, 2 नंबर में किसको रखें, तो समझ लीजिए। जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अभी एसएससी जीडी का फॉर्म भरा रहा है और इस बीच सबसे बड़ा परेशानी जो विद्यार्थियों को हो रही है कि इतना तरह का जो पोस्ट है, देख सकते हैं 8 या 9 तरह का पोस्ट है। सबसे बड़ी परेशानी है कि किसको पहले हम रखें, यानी पहली प्रायोरिटी किसको दें, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे चुने, किसको पहले रखना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन होने का संभावना अच्छा है, क्या जिसमें ज्यादा सीट है उसको पहले रख दें। तो बहुत सारी गलतियां जो आप कर रहे हैं फॉर्म भरते समय कि पोस्ट प्रेफरेंस को कैसे चुनेंगे, मेनली इस पर हम बात करेंगे। आप लोगों के लिए बेस्ट पोस्ट कौन सा रहने वाला है, सारा का हम A to Z जानकारी देंगे कि इस पर आपको क्या काम करना पड़ेगा, इस पर ज्वाइन हो जाने के बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा, किस पर कट ऑफ कम जाता है, किस पर कट ऑफ ज्यादा जाता है, किस पर सिलेक्शन होने का संभावना ज्यादा है। तो सारा A to Z जानकारी देंगे दोस्तों। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, लाइक कर देना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले वैकेंसी का थोड़ा बहुत ओवरव्यू जान लेते हैं। देखिए, एसएससी जीडी पोस्ट प्रेफरेंस 2022, एसएससी जीडी 2022 वैकेंसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टोटल पोस्ट कितना है, कितना पद के लिए वैकेंसी निकला है। 24,369 24,369 टोटल पोस्ट है दोस्तों। योग्यता क्या मांगा है, केवल 10वीं पास। आपने किसी भी बोर्ड से अपना मैट्रिक पास किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो 27 अक्टूबर से ऑनलाइन चल रहा है, चलेगा 30 नवंबर 2022 तक। 30 नवंबर 2022 इसका लास्ट डेट है, ठीक है। भर दीजिएगा फॉर्म को। एग्जाम डेट की बात करेंगे तो जनवरी या फरवरी 2023 में आपका पहला परीक्षा यानी जो सीबीटी एग्जाम है वो ले लेगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे एज लिमिट दोस्तों, उम्र सीमा कितना होना चाहिए। तो देखिए, उम्र सीमा आपका होना चाहिए 18 से 23 साल, 18 to 23 ईयर्स। बाकी यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका 3 साल का छूट मिलेगा और यदि आप SC ST में आते हैं तो आपको 5 साल का छूट मिल जाएगा। अब विद्यार्थी यहां पूछते हैं कि सर एज कब से काउंट करेगा। तो देखिए, 1 जनवरी 2023 को आपका इतना एज होना चाहिए। 1 जनवरी 2023 से आपका उम्र गिना जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। पैसा कितना लगेगा फॉर्म भरने के लिए, तो 100 रुपया लग रहा है जनरल कैंडिडेट, OBC और EWS वालों को। यदि आप महिला हैं, SC ST हैं, ठीक है, तो आपको पैसा इस पे नहीं देना है। समझ में आ गया। तो ये हो गया फी का फंडा, बाकी का 0 पेमेंट, ठीक है दोस्तों। यहां तक समझ गए। अब बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि इसका जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो क्या है, किस किस स्टेप से हो करके आपको गुजरना होगा दोस्तों। देखिए, पहले होगा सीबीटी एग्जाम, कंप्यूटर पर आपका टेस्ट होगा, ठीक है। इसका सिलेबस भी हम बता देंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले होगा सीबीटी एग्जाम, इसके बाद होगा फिजिकल टेस्ट। पहले परीक्षा, फिर फिजिकल, फिर होगा मेडिकल और फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा एसएससी जीडी में। समझ में आ गया। फिजिकल होगा दूसरा स्टेप में। देखिए, सीबीटी का सिलेबस आप लोगों को हम बता देंगे अभी। इस पे मेनली 4 सेक्शन से आपका क्वेश्चन पूछेगा। आपका रहेगा जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। इससे आपका करंट अफेयर्स वगैरह मिला करके क्वेश्चन आएगा। इस बार टोटल 80 क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। 160 मार्क्स का एग्जाम होगा, टाइम मिलेगा 1 घंटा और 0.50 का नेगेटिव मार्किंग होगा। यही आपका एसएससी जीडी का सिलेबस रहेगा, ठीक है। अब बात करेंगे फिजिकल। देखिए, फिजिकल में क्या क्या मांगा गया है। ऊंचाई और छाती कितना होना चाहिए। सबसे पहले यहां कैटेगरी पुरुष महिला, ठीक है। हाइट की बात करेंगे, ऊंचाई कितना होना चाहिए। तो देखिए, 170 सेंटीमीटर पुरुषों का हाइट होना चाहिए। बाकी यदि आप महिला हैं तो 157 सेंटीमीटर महिलाओं का हाइट होना चाहिए। और रही बात एसटी कैटेगरी का,
तो एसटी कैटेगरी वालों को हाइट में छूट दिया गया है, आप यहां पर स्क्रीन में देख सकते हैं। और कुछ कुछ स्पेशल क्षेत्र के विद्यार्थियों को, जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे जो सिक्किम से बिलोंग करते हैं, मणिपुर से बिलोंग करते हैं, गोरखाज हैं, है ना, तो इनको छूट दिया गया दोस्तों हाइट में। आप यहां पर देख सकते हैं, हम लगा देते हैं कि किसको कितना हाइट मांगा गया है, ठीक है। इसके बाद चेस्ट की बात करेंगे, छाती कितना होना चाहिए, तो 80 सेंटीमीटर मिनिमम आपका चेस्ट होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आप फुला सकते हैं, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन दिया गया है, ठीक है। और महिलाओं का इस पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। रनिंग की बात करेंगे, दौड़ कितना होगा दोस्तों, देखिए 5 किलोमीटर का दौड़ होगा 24 मिनट में, पुरुषों का 2 तरह का दौड़ होगा, 5 किलोमीटर 24 मिनट में। इसके बाद 1600 मीटर 6.5 मिनट में, समझ में आ गया। 5 किलोमीटर 24 मिनट में, 1600 मीटर 6.5 मिनट में। इसके बाद महिलाओं का बात करेंगे तो 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, और 800 मीटर 4 मिनट में इनको दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। पुरुषों का भी 2 तरह का दौड़ हो गया, महिलाओं का भी 2 तरह का दौड़ हो गया। ये हो गया दोस्तों फिजिकल का क्राइटेरिया, समझ में आ गया। और आपको मैंने सिलेबस भी बता दिया। अब जो यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी है फॉर्म भरने में, कि पोस्ट को, ये परेशानी नहीं है, होशियारी करना होगा आपको, ठीक है। देखिए पोस्ट कैसे चुनेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या क्या सीट है। देखिए दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस बताने से पहले आपको एक जरूरी बात हम बताना चाहेंगे कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस पे जीके तो रहता ही रहता है। इसके लिए दोस्तों आप लोग एसके पब्लिकेशन का किताब ले सकते हैं, जो कि जीके के लिए आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट बुक रहने वाला है, और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका बेस्ट रहेगा। इस पे क्या है दोस्तों कि टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सारा का A to Z जानकारी आपको इस पे मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी चीज को आप आसानी से याद कर सकते हैं। 1 लाइनर इस पे दिया गया है, 1 लाइनर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, और इंडिया और वर्ल्ड का जितना भी तरह का फैक्ट है सारा का सारा कलेक्शन आपको इस पे मिल जाएगा। तो इसको लेना कैसे है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल दिए हैं, वहां से आप इसको खरीद सकते हैं, या फिर नजदीकी मार्केट में जाके किताब दुकान में भी आप इसको ले लीजिएगा। पब्लिकेशन याद रखिएगा, एसके पब्लिकेशन यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का आपको बुक ले लेना है जीके के लिए। बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, असम राइफल है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, एनसीबी है, एसएसएफ है और सीआईएसएफ है, ठीक है। देखिए मेनली जो स्टूडेंट फंस रहे हैं, अधिकतर सीट कहां कहां है, देखिए इन तीनों को यदि छोड़ दें हम तो अधिकतर सीट इन 5 वैकेंसीज में है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, आईटीबीपी और एसएसबी, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि यदि आप बीएसएफ को चुनते हैं, पोस्ट तो आपको हर पोस्ट को प्रेफरेंस देना है। ऐसा नहीं कि हम 4 ठो भरेंगे, 3 ठो भरेंगे, 2 ठो भरेंगे, बिल्कुल गलती ऐसा मत करना। आपको हर पोस्ट को प्रेफरेंस देना है, भले किसी को 1 नंबर, किसी को 8 नंबर दे दीजिए, लेकिन सबको भरना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो कट ऑफ में जाकर के बहुत पछताइएगा। तो प्रेफरेंस दोस्तों आप लोगों को हर पोस्ट को प्रेफरेंस देना है, लेकिन किसी को पहले किसी को बाद में। हर पोस्ट को प्रेफरेंस देने से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लेते हैं ये वाला पोस्ट CISF, ठीक है, इसका आपका मार्क्स आ रहा है 78, कितना आ रहा है आपका 78 मार्क्स आ रहा है, ठीक है। और यदि मान लेते हैं कि इसका कट ऑफ चल गया 83, इसका कुछ चल गया, इसका कुछ चल गया, ठीक है, और ये वाला यदि आप प्रेफरेंस नहीं दिए हैं, ठीक है, और आपका कट ऑफ से नीचे मार्क्स आ रहा है, इस आपका कट ऑफ आप पार नहीं कर पा रहे हैं और सिर्फ यही कट ऑफ पार कर पा रहे हैं। यदि प्रेफरेंस दिए रहते तो आपका कहीं ना कहीं तो फंस ही जाएगा ना। यदि प्रेफरेंस दिया रहेगा तो किसी न किसी में फंस जाएगा, क्योंकि सबका अलग अलग कट ऑफ जाएगा, ठीक है। और यदि एक ठो को छोड़ दिए और उसका कम कट ऑफ चल गया और इस सब का उम्मीद में रह जाइएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रेफरेंस सबको देना है, एक भी पोस्ट को छोड़ना नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि 1 नंबर में किसको रखें, 2 नंबर में किसको रखें, तो समझ लीजिए प्रेफरेंस देने के लिए 2 चीजें मायने रखती है। एक होता है आपका शौक कि आप किस में काम करना चाहते हैं, और दूसरा होता है दोस्तों उस पे वैकेंसी कितना है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इस पे 10,497 वैकेंसी है, ठीक है। अब देखिए यदि आप BSF में चले जाते हैं तो आपका मेनली पोस्टिंग कहां होगा, समझ लीजिए जॉब प्रोफाइल। BSF का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। देखिए BSF और SSB, BSF का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और SSB का मतलब होता है सशस्त्र सीमा बल,
ठीक है, दोनों सीमा बल है लेकिन दोनों में अंतर है। बीएसएफ को वहीं लगाया जाता है जो सेंसिटिव एरिया होता है और एसएसबी को वहां लगाया जाता है जो कि शांतिपूर्ण एरिया होता है, जैसे कि नेपाल बॉर्डर, श्रीलंका बॉर्डर, इस सब जगह में एसएसबी तैनात रहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर हो गया, इन सब जगह में क्या होता है, आपका बीएसएफ तैनात होते हैं। समझ में आ गया? तो बीएसएफ और एसएसबी दोनों में अंतर समझ गए आप? दोनों बॉर्डर का ही फोर्स है लेकिन दोनों में अंतर है। एक को सेंसिटिव एरिया में लगाया जाता है और एक को पीसफुल एरिया में लगाया जाता है। अब बात करेंगे सीआरपीएफ। देखिए, सीआरपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये रिजर्व रहते हैं लेकिन ये नाम का रिजर्व रहता है, रिजर्व रहते नहीं है। इनका ड्यूटी जो है हमेशा लगा रहता है, देश के विभिन्न कोनों में इधर उधर इनका ड्यूटी होता है, ठीक है। लेकिन बीएसएफ का ड्यूटी सीमा में होता है और सीआरपीएफ की ड्यूटी पूरे देश में कहीं भी हो सकती है, ठीक है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ठीक है। इस पे 8911 वैकेंसी है। बीएसएफ के बाद इसी में सबसे ज्यादा सीट है। अब बात करेंगे एआर, असम राइफल। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि असम राइफल हम भर देंगे तो मेरा नौकरी असम में हो जाएगा। बिल्कुल गलत। देखिए, असम राइफल में यदि आप भरेंगे तो आपकी पोस्टिंग कहां होगा? आप जानते हैं दोस्तों कि भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है, जितना भी पूर्वोत्तर राज्य है, उसको कहा जाता है सेवन सिस्टर। क्या कहते हैं? सेवन सिस्टर कहा जाता है, ठीक है। तो जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पर आपकी पोस्टिंग होगी यदि आप असम राइफल में भरते हैं तो, जैसे कि असम हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है, या फिर आपका मणिपुर हो गया, है ना, मेघालय होगा। इन सब जगहों में आपकी पोस्टिंग होगी। जितने भी सेवन सिस्टर वाले राज्य हैं जो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं वहां पर आपकी पोस्टिंग होगी यदि आप असम राइफल ज्वाइन करोगे। इस पे 1697 वैकेंसी है। अब बात करेंगे आईटीबीपी। आईटीबीपी का मतलब होता है इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। इसको मेनली लगाया जाता है भारत तिब्बत सीमा पर, ठीक है। भारत तिब्बत सीमा पर आईटीबीपी की पोस्टिंग होती है और देश में जितनी भी आपदाएं आती है, जितना भी डिजास्टर आता है, ठीक है, वहां सबसे पहले कौन पहुंचेगा? तो आईटीबीपी को वहां पर डिप्यूट किया जाता है। जितने भी डिजास्टर वगैरह होते हैं तो आईटीबीपी को वहां पर लगाया जाता है, ठीक है। और एसएसबी की तो हम बात बता दिए, एसएसबी को कहां लगाया जाता है? शांतिपूर्ण जो बॉर्डर क्षेत्र है, जैसे नेपाल बॉर्डर, भूटान बॉर्डर, श्रीलंका बॉर्डर, है ना, तो इन सब जगहों में एसएसबी तैनात रहते हैं। तो देखिए, ये जो 5 पोस्ट है इसी में सबसे ज्यादा दोस्तों सीट है और बाकी सब की पोस्टिंग ऑल इंडिया में जरूरत पड़ने पर कहीं भी की जा सकती है। ये कोई बाध्यता नहीं है कि यहीं आपको काम मिलेगा। समझ में आ रहा है? एनसीबी नारकोटिक्स ब्यूरो और एसएसएफ हो गया, स्पेशल फोर्स होता है, और सीआईएसएफ, इनकी ड्यूटी तो मेनली एयरपोर्ट वगैरह में होता है। आपने देखा ही होगा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसको क्या कहते हैं? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो अब सवाल उठता है कि पहली प्राथमिकता किसको दें? तो हम 2 पॉइंट आपके सामने रखें। एक तो आपका शौक, दूसरा वैकेंसी की संख्या, ठीक है। तो आप देख लीजिए, सब काम आपको बता दिए कि आप यदि नॉर्थ ईस्ट में काम करना चाहते हैं तो असम राइफल भर दीजिएगा, पहला प्रेफरेंस, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, आप भी जरा सोच करके देखिएगा, लेकिन मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूं। मेरे हिसाब से आपको जिस प्रकार से यहां पर लिखा गया है इसी हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस आपको दे देना चाहिए, ठीक है। पहला बीएसएफ, दूसरा सीआरपीएफ, तीसरा असम राइफल, चौथा आईटीबीपी, पांचवा है एसएसबी और छठा है दोस्तों एनसीबी, सातवां हो गया एसएसएफ और आठवां हो गया सीआईएसएफ। आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। जिस प्रकार से यहां पर लिखा गया है वैकेंसी के अवरोही क्रम में इस प्रकार से आपको पोस्ट प्रेफरेंस दे देना है। जिस पे ज्यादा सीट है उसको आप 1 नंबर में रखिएगा, जिस पे फिर कम सीट है उसको फिर 2 नंबर में रखिएगा। इस तरह से घटते हुए आपको पोस्ट प्रेफरेंस डाल देना है। और रहा सवाल यहां पर कि किसी विद्यार्थी को नहीं मन है कि हम इसको 1 नंबर में रखेंगे तो आप उसको 1 नंबर में रख दीजिए, बाकी फिर वैकेंसी के अनुसार घटते जाइए। जो आपको मन है उसको 1 नंबर में रख दीजिए, बाकी वैकेंसी के अनुसार फिर घटते जाइए। समझ में आ गया? लेकिन क्या करना है दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस सबको चुनना है, एक भी पोस्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नहीं तो कट ऑफ जब निकलेगा ना तो बहुत पछताइएगा। यदि 1-2 पोस्ट छोड़ दीजिएगा
तो बहुत पछताइएगा, ठीक है। इसलिए सभी पोस्ट को प्रेफरेंस दीजिएगा, सभी पोस्ट को वैल्यू दीजिएगा, तभी आपका पक्का सिलेक्शन दोस्तों एसएससी जीडी में इस बार होगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस कुछ इस प्रकार से चुनना है। यदि इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ और भी क्वेश्चन चल रहा है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, हम उसका जवाब आप लोगों को देंगे, वीडियो बना देंगे उस पर स्पेशल। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं यार, कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आगे भी जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगा। तो आई होप आप लोगों का प्रॉब्लम यहां पर खत्म हो गया होगा। तो यदि किसी भी प्रकार की कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, बता दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।